वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो आप 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़े थे। 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में आप पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो आउटकम्स हमसे पूछा जाता है या हम सीधे कहें चांस, अगर हम किसी कॉइन को किसी एक सिंगल कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ तो कितने चांस ऐसे हो रहे हैं कि अपोजिट टीम पहले बॉल लेगी या उसके अपोजिट जो टीम है वो बॉल लेगी। तो चांस कितने बनते हैं? तो आपको मालूम है कि तो किसी भी कॉइन को अगर हम टॉस करते थे तो उसमें 2 आउटकम्स होता था। टोटल आउटकम्स जो होते थे आपके पास वो होते थे 2। और आपको मालूम है कि टीमें कितनी होती है? अपोजिट 2 टीम्स होती है। तो इस एक के लिए ऑप्शन होता है, अगर एक ने कॉल किया हेड तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाता था टेल। तो एक बार में कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा पहले चांस में या तो टेल आएगा। तो अगर हम बात करें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने की तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं P ब्रैकेट के अंदर हेड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स है 2 और हेड कितना है 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टेल की तो ये हो गया 1/2। तो ऐसे जो हमारे चांस बनते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए मैं कोई गेम खेल रहा हूँ उसमें जीतने के कितने चांस हैं वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे फेवर में। प्रोबेबिलिटी तो दोनों केस में होती है, फेवर में भी होती है और अगेंस्ट में भी होती है। अगर फेवर में आपके पास 1/2 है तो अपोजिट में भी कितना होगा? अगेंस्ट में कितना होगा? 1/2 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप 9th क्लास से पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने सिंपल क्वेश्चन आपने किया, बस उसी चीज को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। बस थोड़ा सा, जैसे उसमें एक सिंपल क्वेश्चन होते थे कि इन अ बैग कंटेन 2 रेड मार्बल, 3 ब्लैक मार्बल, 4 व्हाइट मार्बल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। तो ये सब क्वेश्चन जो है एकदम इजी। आप क्या करते थे? टोटल सभी नंबरों का सम कर लेते थे, फिर जो जिसके बारे में हमसे पूछा जाता था, जिस मार्बल के बारे में हमसे पूछा जाता है उस मार्बल को हम देखते थे कितने टाइम्स है वो आप निकालते थे। तो देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में तो ये है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी जो है आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एनी इवेंट की जगह पर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपसे पूछा जा रहा है, आप वो चीजें वहां लिख सकते हैं। क्या होता है आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात आपको बताई गई है। जैसे हम किसी को नंबर देते हैं, मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में आपको जो नंबर दिया जाता है, मान लीजिए टेस्ट आपका 20 नंबर का है टोटल मार्क्स और मैंने आपको दिया 9, तो ये जो मैंने आपको दिया 9/20 आपको टोटल नंबर, आप 10 नंबर 9/20। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल टोटल कितने आउटकम्स हैं। भाई कोई आप रैंडमली कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो उसमें कुल कितने आउटकम्स होंगे? 8 आउटकम्स होंगे। 2 कॉइन्स को टॉस किया 4 आउटकम, 1 कॉइन को टॉस किया तो 2। एक लूडो के पासे को आपने टॉस किया तो कितने होंगे? डाइस को टॉस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल टोटल कितने हैं वो हो गया। और जो नंबर आपसे पूछा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है, जिसके फेवर में आपको बात करनी है। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि एक मैंने डाइस फेंक दिया, भाई लूडो के डाइस को डाई को फेंक दिया, तो आप जानते हैं उसमें कुल टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 6। और मैं आपसे पूछूं 6 के आने की प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 6, गेटिंग नंबर 6, तो आप जानते हैं 6 जो है उसमें कितनी बार होगा? 1 ही टाइम होगा। तो कितने चांस बन रहे हैं? 6 में से 1 चांस बन रहे हैं 6 आने की, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये फार्मूला आपके पास हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में और भी सारी चीजें हैं। आप जानते हैं सभी नंबरों की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत सारे आपने इवेंट किए, जैसे आपने
लूडो की ही बात कर लीजिए, डाइस की बात कर लीजिए, तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। उसी तरीके से आपको मालूम है P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो टोटल आउटकम 6 होते हैं और इसका 1 ही हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6। 4 की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गेटिंग 4 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6। तो देखो हमारे कितने भी एक ही एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट होते हैं उन सबका सम 1 आना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास इवेंट बहुत सारे हैं और उनका सम ज्यादा आ जाएगा, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं आएगा। देखिए 1/6 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो आप इसे 6 टाइम अगर प्लस करते हैं तो ऑल इवेंट का जो सम आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 1 6। आपको मालूम है सबका डिनोमिनेटर 6 है, तो इजीली आपका जो न्यूमरेटर होगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 6 6/6 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी की एक स्पेशल लिमिट भी होती है, ठीक है। ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की एक स्पेशल लिमिट होती है। वो लिमिट होती है प्रोबेबिलिटी जो है 0 से, अगर मान लीजिए इम्पॉसिबल इवेंट मैंने पूछ दिया, मैंने लूडो के पासे को फेंक दिया और मैंने आपसे पूछा 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 7, क्या 7 उसमें आएगा? नहीं आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है 0। तो देखो प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट होती है वो क्या होती है 0 और ग्रेटर देन 0, मतलब 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा, और हर केस में लेस देन 1 आर इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्या कहते हैं कॉइन को मैं फेंक रहा हूं, या कोई जैसे मैंने एक बैग में जो है 11 फ्लेवर कैंडी रख दिया, ठीक है, कुल टोटल क्या है 11 फ्लेवर कैंडी, और मैं एक टॉफी निकाल रहा हूं और उसका मैंने पूछ दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 फ्लेवर कैंडी। टोटल भी 11 है और निकाल भी आप क्या रहे हैं 11, तो 100% चांस बनता है कि जब भी आप हाथ डालेंगे जो फ्लेवर निकलेगा वो 11 ही होगा। उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, या जो सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी की लिमिट आपके पास है 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, और बराबर तो है ही आपके पास, तो ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ निगेटिव नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी, नेवर भी निगेटिव नहीं हो सकती है कभी भी, निगेटिव का कोई चांस नहीं दिख रहा है। ग्रेटर देन 1, अगर मैंने पूछा 1.1 ये दिया है, किसी बच्चे की निकाला प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1.1, तो क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की ये लिमिट है और इसी के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है। तो फार्मूला आपके पास है, लिमिट आपके पास है, आपके पास बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, उन सबका सम कितना आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम दो ही के बारे में बात करें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये एक फार्मूला हो गया, ये प्रोबेबिलिटी की लिमिट हो गई, ये निगेटिव नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये फार्मूला है। तो बस इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको करना है, और इसमें आपके इस ईयर में क्या चेंज होने वाले थे हैं कि जो आप प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और 2 डाइस आप देखते हैं एक साथ। पहले क्या था आपको एक ही बताया जाता था जो टोटल आउटकम 6 बनते थे, अब 2 लूडो के पास को एक साथ फेंकते हो तो कुल टोटल आउटकम 36 बनेगा। तो यही कुछ क्वेश्चन आपको पढ़े होंगे, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। तो एक्सरसाइज जो है 15.1 बच्चे एक ही एक्सरसाइज है 15.1 जिसको आपको पढ़ना है। 15.2 तो ऑप्शनल है, उसे आपको पढ़ना ही नहीं है, और कुछ चीजें हटाई गई हैं तो वो अभी पता चलेगी, लेकिन जब जो भी है 15.1 में वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब जैसे तो पहले वाले में लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अभी आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
plus probability of the event not E. PE plus P not E is equal to 1. The probability of an event that cannot happen, जो हो ही नहीं सकता है उसकी probability बताइए तो 0. जो हो ही नहीं सकता उसकी probability क्या होगी? 0. The probability of event that is certain to happen, निश्चित है कि वो होगा अगले सुबह 7 बजे या 8 बजे जो भी है सूर्य निकलेगा, निश्चित है? नहीं, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल बादल का समय है, इसमें तो अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं, लेकिन जो चीजें 100% श्योर होंगी वही चीज होगी। तो जो सर्टेन होती है उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री, मैंने आपको बताया अगर 6 आउटकम्स 1 है तो उन सबका सम क्या होगा? 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये भी बताया हम, ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 आर इक्वल टू 1। Which are the following experiment have equally likely outcomes? अब आपको बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं या वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब अगर मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूं तो वो सबके लिए एक जैसा ही हो। जैसे मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो टोटल आउटकम्स 2, कोई नहीं कह सकता कि 3 होते हैं, मतलब इसके जो आउटकम्स मिल रहे हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। A driver attempt to start the car, the car start does not. बच्चे ये इक्वली लाइकली आउटकम्स के एग्जांपल नहीं हो सकते। कोई जरूरी नहीं है कि उसने कार की चाबी लगाई और स्टार्ट ही हो सकता है स्टार्ट हो गई, हो सकता है स्टार्ट नहीं भी, यही तो केस बनेंगे। नहीं, स्टार्ट करता हो, गाड़ी आगे बढ़ाता हो तो बंद हो जाती है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, बहुत सारे केस बन सकते हैं उसमें, तो ये फिक्स नहीं है। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं तो कोई बच्चा क्या करेगा? टोटल आउटकम 2 लिखेगा या टोटल 3 लिखेगा या 3 आगे भी कंडीशन बन सकती है। तो ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स के एग्जांपल नहीं है। अब प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल सी, ये भी वही है, मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता, उसको चोट भी लग सकती है, गिर भी सकता, कुछ भी। तो यही है ट्रू और फॉल्स इक्वली लाइकली आउटकम्स। बेबी बॉय, बॉय आर गर्ल, ये भी बच्चे जनरली हम कॉमन जेंडर को छोड़ दें तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अगर हम बात करते हैं तो बच्चे आप भी जानते हैं बॉय एंड गर्ल 2 ही हुआ। अब तीसरी कॉमन जेंडर की बात नहीं करते तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के एग्जांपल हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा क्या कहेगा, अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं अगर लिखते हैं तो आपने क्या इसको सोच लिया कॉमन जेंडर को, अगर उसको भी सोचते हैं तो भी हो सकता है, 3 ही तो होंगे। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये सब ओरली है इसलिए ओरली आपको बताना। फिल इन द ब्लैंक्स है, हो सकते हैं, एमसीक्यू है, जहां जरूरत होगी वहां से बताएंगे। वाइल्स टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, सॉरी लिखा वाइल्स टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे टू डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग। बच्चे सिक्के को ही हम फेयर टॉस में क्यों लेते हैं? मतलब ये है आपका क्वेश्चन का कि एक सिक्के का ही आप यूज क्यों करते हैं टॉस करने के लिए? सिंपल सी बात है, एक सिक्के में अगर हम बात करें कॉइन को टॉस जब करते हैं टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं? 2। टीमें कितनी होती हैं? 2। तो एक आपका हो गया, दूसरा साइड मेरा हो गया, कोई ना तीसरा टीम था और ना ही कोई तीसरी उसमें क्या है आउटकम्स बन रही है। तो कॉइन ऐसे हम वो सरफेस यूज कर सकते हैं, कभी भी किसी टीम के टॉस के लिए आप उसी चीज का यूज करेंगे जिसमें क्या हो, टोटल आउटकम्स 2 हो और टीम भी आपकी क्या हो 2 हो। जनरली 2 ही टीम के बीच में गेम होता है, तो ऐसे कोई भी आप कॉइन तो है और भी कोई चीज आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट टीम 2 और आपके पास जो टोटल आउटकम्स वो भी 2, इसमें कहीं भी कोई चांस ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप मैंने बोल दिया है तो ऑटोमेटिक अपोजिट वाली जो टीम है या अगेंस्ट वाली टीम है उसका हो जाएगा हेड बोला हूं तो टेल, अगर टेल बोल दिया तो हेड। तो इसीलिए हम कॉइन को एक फेयर टॉस कहते हैं। Which are the following cannot, नहीं हो सकता है, माइनस में 1.5 नहीं हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से देखें। लिखा हुआ if PE is equal to 0.05 तो आपको बताना है P नॉट E, नॉट E को बताना है। तो आप एक फार्मूला तो जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपको वैल्यू दी गई है 0.05 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं पी नॉट ई के बारे में आपसे पूछता हूँ तो आप क्या करोगे, 1 से माइनस कर दोगे 0.05, तो ये आ जाएगा 0.95, ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी, ये तो ओरली हो जाएगा। एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है, बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब बताओ लेमन बैग में रखे हो, क्या ऑरेंज निकलेगा, नहीं निकल सकता है। जब नहीं निकलेगा तो आप क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 0। अ लेमन फ्लेवर कैंडी हो गया क्लियर। लेमन फ्लेवर पूरे बैग में भरा है, जितनी बार आप हाथ डालेंगे लेमन फ्लेवर ही निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। क्वेश्चन नंबर 7 से यही क्वेश्चन है बच्चे, 7th क्वेश्चन में भी कि आपको दिए गए हैं कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट हैविंग नॉट सेम बर्थडे आपको दे दिया हुआ है, सेम बर्थडे दिया है। तो प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट आप लिख सकते हो हैविंग सेम बर्थडे। सेम बर्थडे आपका जो है कितने हैं, 0.992। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग नॉट सेम बर्थडे। तो बच्चे आपको मालूम है इसको इवेंट कहेंगे, इसको नॉट इवेंट कहेंगे, बस यही आपको निकालना है। तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे और ये होगा 1। इवेंट आपको दिया है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो ये हो जाएगा 0.008। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। देखिए ये मैं बोलने ही कर रहा हूँ 8 क्वेश्चन को। अब बैग कंटेन 3 बॉल, 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक, टोटल बॉल 3 और 5 8, टोटल बॉल 8। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितना है 3 और टोटल कितना है 8, तो 3/8। क्लियर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल बॉल अगर आप लिखना चाहें तो टोटल बॉल्स लिखें या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 3 रेड 5 ब्लैक, टोटल 8। अब क्या है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3/8। और क्या है नॉट रेड, मतलब लाल नहीं, नॉट रेड लाल नहीं, मतलब क्या ब्लैक, तो ब्लैक कितना है 5/8। आगे आपसे वही क्वेश्चन है सेम 9th क्वेश्चन में भी कि आप इसे कर लेंगे। 5 रेड है, 8 व्हाइट मार्बल है, 4 ग्रीन है, तो ये आप कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 की आसानी है लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टेटमेंट आप उसको लिख के करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, a piggy bank contain 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 150 पैसे कॉइन। 150 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन्स 50, 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आपको देखिए टोटल दिया है 150 पैसे, 1 रुपये के 50 और 2 रुपीज के 20, और 10 दिया है 5 रुपीज के कॉइन। 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 10। अब सबसे पहला काम होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमको ये ना लिखना पड़े, इजी वे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास होगा, ये हो जाएगा 180, 2 1 3 5 8 180। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी 50 पैसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी विल बी ऑफ 50 पैसे कॉइन।
प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन। बच्चे मैं आपको बताया हम टोटल नंबर को कहाँ लिखते हैं। आप इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन और टोटल। टोटल है 180 और 50 पैसे कितने हैं, 200। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 2 9 जा, प्रोबेबिलिटी आ गई 5/9। दूसरा विल नॉट 5 रुपीज स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी विल नॉट 5 रुपीज स्क्वायर, 5 रुपए के कॉइन्स ना हो। कुल टोटल 180, 5 रुपए के ना हो, 5 रुपए के ना हो। भाई यही तो कह रहा है 5 रुपीज के ना हो। तो अब देखो 5 रुपीज के ना हो तो होंगे क्या, ये सब होंगे। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 20, ये हो जाएगा 170 बाई 180। 0 0 कैंसिल, 70/80। ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 11 में आप खुद करेंगे, ओरली ही है कि कुल टोटल 5 मेल फिश है और 8 फीमेल, कुल टोटल 13। अब प्रोबेबिलिटी कह रहा है मेल फिश का, तो मेल फिश है 5 तो 5/30 टोटल हो गया। 5 और 8 13 और मेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है तो 5/30। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर सकते हैं। कुल टोटल कितने बच्चे विल पे नंबर दिए गए 1 to 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। इसको मैं करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में उसको मुझे सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 12। अब देखो 12 में दिया है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कुल टोटल आपको दिया गया है 8, 1 to 8 नंबर है। नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर आपके पास है 8 और 8 कितनी बार लिखा गया है इसमें 1 टाइम, तो 1 हो गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो कुल टोटल आउटकम्स 8। ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं, ऑड नंबर, ऑड नंबर ये भी ऑड ये भी ऑड। 1 2 3 4, 4/8 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो टोटल नंबर 8 हो गया। 2 से बड़े, 2 से बड़े कितने नंबर हैं 1 2 3, 2 से बड़े तो 2 नहीं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6/8, 2 3 जा 2 4 जा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा अ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम। टोटल नंबर 8, 9 से कम कितने नंबर हैं वो भी 8 ही हैं, 8/8 = 1। ये क्वेश्चन था। अब देखो बच्चे अ डाई इज थ्रोन वंस। बच्चे इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अ डाई थ्रोन वंस। तो डाई के बारे में बात कर लें 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं ये आपके पास आउटकम्स होंगे। टोटल नंबर आउटकम्स जो हो गया वो कितना हो गया 6, 1 to 6 ही उसमें होते हैं मार्क। पहला कह रहा है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो पहले तो आपको लिख लीजिए प्राइम नंबर कौन से है। तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आउटकम 6 1 2 3, तो ये आ गया 1/2।
अगर आप इसके सेकंड पार्ट को कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है आप नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, a number laying between 2 and 6 is equal to 3 4 5, 3 4 5। फिर इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यही नंबर लिख देंगे और ये हो जाएगा 3 नंबर हो रहा है, टोटल आउट ऑफ 6 है 1/2। इसका थर्ड है एन ऑड नंबर, थर्ड में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो आपको ऑड नंबर बताने की तो जरूरत है नहीं, आप जानते हैं ऐसा क्वेश्चन अभी आपके ऊपर किया। 6 ऑड नंबर कौन से 1 3 5, 3 इसका आंसर क्या आ गया 1/2। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन, तो अब ये कार्ड के क्वेश्चन है, तो ये हम अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।